साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है देने की भावना। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षाम देही। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई और वो बच्ची बोली, बाबा हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। उस लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और उस संत के भिक्षा पात्र में डाल दी। साध संगत जी, उन संत जी को उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है? आपने इस लड़की को धूल देने को क्यों कहा? संत ने शिष्य को कहा, बेटा अगर आज वो लड़की ना कह देती तो फिर कभी नहीं दे पाती। आज उसने धूल दी है तो क्या हुआ, उसके अंदर देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है, उसमें देने की भावना तो जागी। कल जब समर्थवान होगी तो फल फूल भी ज़रूर देगी। साध संगत जी, ये जितनी छोटी बात है इसका मतलब उतना ही विशाल है। साथ में ये आग्रह भी है कि दान करते समय दान हमेशा अपने परिवार के छोटे बच्चों के हाथों से दिलवाएं, जिनसे कि उन बच्चों में भी देने की भावना विकसित हो। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे पहले अरबपति थे। 25 साल की उम्र में वो अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने और 31 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। 38 साल की उम्र तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाल ली और 50 साल की उम्र तक वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। जब उनकी मौत हुई थी तो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। एक युवा के रूप में वो अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। लेकिन 53 साल की उम्र में वो बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया, उनके सारे बाल झड़ गए। नियति को देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब वो अरबपति केवल सूप और हल्के से हल्का स्नैक्स ही पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा कि वो ना तो सो सकते थे ना ही मुस्कुरा सकते थे और उस समय जीवन में उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों ने भविष्यवाणी की थी कि वो केवल 1 वर्ष ही जी पाएंगे। उनका वो साल बहुत धीरे धीरे, बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। जब वो मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे तो एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। अब जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक से ये एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों को, अकाउंटेंट और प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा की कि वो अपनी संपत्ति को अस्पतालों में, अनुसंधान के कार्यों में और धर्मदान के कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत पेनिसिलिन की खोज हुई। मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया का इलाज इजाद हुआ। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का ये सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा ये है कि जिस क्षण उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू किया, उनके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से अच्छी होती गई। एक समय लग रहा था कि वो 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन वो 98 साल तक जीवित रहे। साध संगत जी, रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस कर दी। ऐसा करने से वो न केवल ठीक हो गए बल्कि एक परिपूर्णता के एहसास से भर गए। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण होने का तरीका खोज लिया। ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद जी के साथ बैठक के बाद दिया और उत्तरोत्तर में वो एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका ये परोपकार
गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है। काम और आनंद से भरपूर मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर रोज एक नई अच्छाई से ही नवाजा। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। आप वो काम भले ना करें जिससे खुदा मिले, पर वो काम आप ज़रूर करिएगा जिससे आपको दुआ मिले। साध संगत जी, एक शहर में एक मंदिर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। लाखों की तादाद में लोग समिति को दान दे रहे थे, जिससे कि निर्माण काम में कोई रुकावट ना आ सके। एक रिक्शा चलाने वाला 3 दिन से रोज दान देने की इच्छा से जाता था और सोचता था कि मैं भी कुछ दान करूं, पर वहां लोगों को हजारों और लाखों की पर्ची कटाते देख उस रिक्शा वाले को हिचक होती और वो लौट आता। आज मंदिर के लिए दान देने का आखिरी दिन था, क्योंकि मंदिर लगभग तैयार हो गया था। कल मूर्तियों की स्थापना होनी थी और अब तो उस रिक्शा वाले से रहा नहीं गया। उसने अपनी जेब में से दान के लिए अब तक जोड़े हुए कुल 50 रुपए निकाले और बोला, भैया ये पैसे ईश्वर की सेवा में लग जाते। मंदिर समिति के कर्मचारी ने 50 रुपए देखकर मुंह बिचकाते हुए कहा, 50 रुपए में क्या होगा। रिक्शा वाले के बार बार कहने पर उसने वो 50 रुपए अपने कुर्ते की जेब में डाल लिए और इतने छोटे से दान के लिए पर्ची काटने से मना कर दिया। रिक्शा वाला संतोष की सांस लेते हुए घर चला गया। अगले दिन मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। ज़्यादा दान करने वालों के नाम अलग से लिखे थे, जिन्हें मूर्ति स्थापित होने के बाद सम्मानित किया जाना था। मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियां लाल कपड़ों से ढकी मंदिर में लाई गईं। अब मूर्ति का मुकुट इतना ढीला था कि मूर्ति का चेहरा पूरा मुकुट से ढका हुआ था। लोग परेशान थे कि नया मुकुट बनाने में तो समय लगेगा और बिना मुकुट की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। तब कारीगर को सलाह लेने के लिए बुलाया गया। कारीगर बोला, मूर्ति में जरा सी टेक लगते ही मुकुट अपनी जगह स्थिर हो जाएगा और मूर्ति का चेहरा सही से दिखने लगेगा। उसने टेक की कीमत 50 रुपए बताई। मंदिर समिति के उसी कर्मचारी ने अपने कुर्ते की जेब से रिक्शा वाले के द्वारा दान किए गए 50 रुपए निकालकर कारीगर को दे दिए और कुछ ही देर में टेक लगते ही मुकुट स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान ने उस रिक्शा वाले का दान स्वीकार करने के बाद ही सभी भगत जनों को अपने मुखमंडल के दर्शन कराए। साध संगत जी, भाव के बिना दान, सेवा, प्रसाद, पूजन सब अधूरे हैं। समर्पण के भाव से किया गया छोटा सा दान दिखावटी करोड़ों के दान से कहीं अच्छा है। भाव से बनाए गए प्रसाद को कभी चखकर नहीं देखा जाता, परंतु स्वाद में नमक मीठा हर बार उचित ही आता है। यथ योग्य दान तथा सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहिए। आपके भाव तो भगवान देख ही रहे हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।